हमारे गांव देहातों के अंदर रवाज है, मस्जिदों के अंदर ऐलान होता है, मुसलमानों और सारी बरादरी वालों फलाने देकर आके फलानी का जहेज देख लो। तूने दिया उसने लिया, दिखा क्यों रहा है? सारी तो चौधरानियां नहीं आएंगी, सारी तो नंबरदारियां नहीं आएंगी, सारी तो जटनियां नहीं आएंगी, सारी तो बटनियां नहीं आएंगी। पता नहीं उनके अंदर कोई गरीब भी आएगी, ऐसी भी आएगी जिसका बाप बचपन ही मर गया, ऐसी भी आएगी जो कल तेरे घर से ज़कात लेके गई, ऐसी भी आएगी जो तेरे घर से आटे का कोला लेके गई। तेरी बच्ची के चमकते फर्नीचर पर उसकी नज़र पड़ गई और उसकी आंख भर आई, उसका दिल तड़पा, उसे मरा हुआ बाप याद आ गया। अगर खुदा का कहर ज़मीन पर आ जाए तो अल्लाह तेरी अमीर बेटी को भी ये जहेज इस्तेमाल करने का मौका नहीं देगा। बल्कि हमने तो कलमा उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा। आपने फरमाया खुदा तुझे 4 पैसे दे, अपना मकान बनाने में ख्याल करियो, खबरदार तेरे दाएं तरफ तेरे बाईं तरफ यानी आस पास से कोई गरीब रहते हो, अपने मकान की दीवारें इतनी ऊंची ना बनाना कि गरीब की कुदरती हवा रुक जाए। गर्मी के मौसम में वो अपने तहमत पल्लू से यूं करके पक्का जल ले। उसके छोटे छोटे बच्चे के अब्बा हवा क्यों नहीं आती? कि पुत्र जब दीवार खड़ी हवा रुक गई। अल्लाह फरमाते हैं अगर तू गरीब की हवा रोकेगा तो ये ना हो कब्र के अंदर जन्नत की हवा तेरी रोक दी जाए। कंजस्टेड माहौल है, मिक्स एरिया है, गरीब भी रहते हैं अमीर भी रहते हैं। फरमाया खबरदार तेरे आसे पासे में, तेरे दाएं बाएं में, आगे पीछे गरीबों के घर हो, अपने घर के अंदर खाना जो मर्जी पका, मैं तुझे मना नहीं करता, जो खाना हो खा, जो पकाना हो पका, लेकिन अपनी डिशों की, अपने खाने की खुशबू को काबू के अंदर रख, कमरे के अंदर रख, खिड़कियां बंद कर, रोशनदान बंद कर। ये ना हो किसी खिड़की से खाने की खुशबू गरीब के घर में जाए तो बच्चा के अम्मा गोश्त की खुशबू आंदी है और अल्लाह अकबर यूं करके अम्मा का दामन पकड़ के कहे अम्मा हमारे कब गोश्त पकेगा, मैं थप्पड़ मार के सुला दे। ये ना हो वो एक मरतबा थप्पड़ मार खा के सो गया और तेरे घर में तेरी नस्ल को बाप का साया उठ जाने के बाद मौत तक थप्पड़ ही मोहल्ले में पड़ते रहे। ये काम ना करना। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, एक अल्लाह वाले थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले, कूफे से हज करने के लिए मेरे अजीज़ों, हाँ अपने घर से हज करने के लिए निकले। कूफे की जामे मस्जिद के पास आए, जोहर की नमाज का वक़्त था। इब्न रबिया, जोहर की नमाज का वक़्त था। लोग सवारियां बांध के हज के काफले वाले मस्जिद के अंदर जाने लगे। इन्होंने दाईं तरफ देखा, एक औरत नकाब पोश थी, मुर्दा जानवर कचरे के ढेर पे पड़ा था। अल्लाह अकबर। छुरी उसने अपने थैले में से निकाली, 2-3 बोटियां उसकी काटी, थैले में चली गई। आपने उसकी तरफ देखा, थैले में डाल के जा रही है। पर्दे से तो मुसलमान मालूम होती है, लेकिन जो काम ये कर रही है तो काफिर भी नहीं करते। तजस्सुस हुआ, उसके पीछे पीछे चले गए। उसके मकान तक पहुंचे, टूटा दरवाजा था। मकान में दाखिल हुई तो छोटे छोटे बच्चे बच्चियां खुशी में उछलने लगे और कहने लगे अम्मा रोटी लेके आ गई। कहा हाँ अभी तैयार करके दूंगी। पानी का देगड़ा चढ़ाया और जब पानी गर्म हुआ तो थैले में से वो गोश्त निकाल कर उसमें डालने लगी। अल्लाह अकबर। रबिया फरमाते मैंने यूं करके दरवाजा बजा दिया। जब मैंने दरवाजा बजाया तो उसको हौल उठ गए। कहने लगी कौन है यहाँ? मर्द कोई नहीं रहता, कैसी वजह से तेरे दरवाजे पे आया? अगर मर्द कोई नहीं रहता तो हराम खाएगी। अंदर से आवाज आई, जब लोग ज़कात देना छोड़ दे, गरीबों का एहसास करना छोड़ दे, लोग उशर देना छोड़ दे, लोग अपने पराये की तमीज़ ख़त्म कर दे, एहसास इंसानियत का ख़त्म हो, पैसे का एहसास आ जाए तो फिर हराम भी खाना जायज़ है। आपने फरमाया बीबी खुदा के वास्ते बाहर आ। पर्दे में बाहर आई। जो हज का ज़ादेरा, जो सामान था, जो हज के पैसे थे, वो पोटली निकाल के उस बीबी के हाथ पे रखी। कहने लगे अल्लाह अगर तौफीक दे हज बाद में कर लूँगा। मुसलमान के सामने मुसलमान के आंसू निकल जाए, खुदा भी बर्दाश्त नहीं करता, मुस्तफ़ा भी बर्दाश्त नहीं करता। ये हलाल के पैसे हैं, इससे हलाल का सामान ला, खुद भी खा, बच्चों को खिला। इब्न रबिया कहते हैं ये कह के मैं कूफे की जामे मस्जिद के पास आ गया। लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे, कहाँ चला गया? मैंने कहा जाओ जाओ तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। जब मेरे पास था ही कोई नहीं तो मैं कूफे की जामे मस्जिद की सीढ़ियों के पास बैठ गया। मैंने कहा इलाही अब मेरे पास ना पीछे जाने का रास्ता ना आगे जाने का रास्ता। पीछे
पीछे जाऊंगा लोग ताना देंगे, अरे केड़ा गुनाह सी जड़ा वापिस ही रस्ते में से आ गया, आगे जाऊंगा मेरे पास जानवर के चारे के भी पैसे कोई नहीं। हज का जमाना आया, इब्ने रबिया तड़प तड़प के निढाल हो गया, बेहाल हो गया। हाजी जब हज करके वापिस आए तो उसे कूफे की जामा मस्जिद के पास आके आराम किया, वुजू किया, आराम किया, नमाज पढ़ी। देखा इब्ने रबिया वहां पे बैठे हुए थे। अल्लाह अकबर। एक हाजी आगे बढ़ा और कहने लगा यार ए कोई गल है करन दी, क्या हुआ? अल्लाह दे बंदे तुझे सानू परेशान ही करता, हम तो समझे थे हम तुझे मक्के मदीने छोड़ के आ गए। वो कहने लगे क्या हुआ? अल्लाह अकबर। अल्लाह के बंदे वकूफ अरफात के बाद अल्लाह अकबर मिना, फिर मुदलफा के अंदर, फिर मिना के अंदर जब कुर्बानी का वक्त आया तो हमारे साथ था, हम आगे बढ़े पीछे मुड़ के देखा तो नजर ही कोई नहीं आया। कहने लगे अल्लाह की कसम मैं तो यहाँ से गया ही कोई नहीं। नहीं नहीं खुदा की कसम हमने तुझे देखा है। एक आगे बढ़ा, जो थैली उस बुढ़िया के घर दे के पैसों की आई थी वो थैली दिखाई, हुण ते मन जाए पैसे तेरे ने, कहाँ है पैसे मेरे है? तू कुर्बानी पे छुरी फेरने लगा, थैली मुझे पकड़ाई थी। अल्लाह अकबर। वो रोने लग गए, कहने लगे अल्लाह क्या माजरा है? जब मेरे अजीजों जब ये काफले वाले थैली दे के वापिस चले गए, कहने लगे मैं तुम जाओ बाबा मैं आता हूँ। रात का वक्त हुआ, कूफे की जामे मस्जिद की दीवार के साथ टेक लगा के बैठे थे, तजस्सुस हैरान परेशान थे, अल्लाह ये क्या वाक़या हो गया? आंख लगी ख्वाब में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो गई। आपने फरमाया तूने भूखों को खाना खिलाया, दर्दमंदों के दर्द को पूरा किया, जरूरतों की जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा किया। जब तू थैली फकीर के दरवाजे पर मिस्कीन बेवा यतीम की झोली में डाल के आया, उसी वक्त से अल्लाह ने इस काफले में तेरी शक्ल का एक फरिश्ता पैदा कर दिया जिसने सारा हज तेरी शक्ल में किया। ये थैली भी उसने पकड़ाई, ये साथ उनके रहा मुबारक इब्ने रबिया, वो तो एक हज करके चले गए। तेरी इस पौंडी की बरकत से क़यामत की सुबह तक जब तक हज होता रहेगा ये फरिश्ता तेरी सूरत के अंदर आकर बैतुल्लाह के तवाफ करता रहेगा। ऐसा नहीं आज कीमत ही पैसे की है, इंसान की नहीं। 100 रुपए की गोली इंसान की कीमत है, इससे भी सस्ती।